नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडिया गठबंधन सहित भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं और जनता के बीच पहुंचकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। बता दें, बीजेपी वाले सभी को धर्म और अधर्म का उपदेश देते रहते हैं और उनका दावा है कि केवल वो ही धार्मिक है। उनके विरोधी और आलोचना करने वाले जो लोग हैं या दल हैं वो अधार्मिक हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से मोदी से चुनाव प्रचार करने का जिम्मा संभालना है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। मोदी जनता के बीच में नफरत भरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी मोदी और बीजेपी की नाकामी और जनता से किए गए वादों को आज तक पूरे नहीं हुए उनको जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं, जिससे बीजेपी नेता तिलमिलाए हुए हैं और जनता के बीच में झूठ परोस रहे हैं। लेकिन जनता को मोदी की असलियत पता है, उनके सारे झूठ को जनता भली भांति जान चुकी है और देश की जनता ने मोदी को नकार दिया है। बावजूद इसके मोदी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा करने का प्रण लेकर चुनावी मैदान में मोदी के खिलाफ डटे हुए हैं। मोदी को राहुल गांधी के खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा नहीं बचा है और ना ही बीजेपी ने जनता के लिए कोई काम किया है जिसको जनता के बीच में लेकर जाएं। इसके चलते जनता को बरगलाने के लिए मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं, जिसका जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। आपको बता दें कि मोदी और उनके सहयोगियों के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ लगातार जुमलेबाजी ही चल रही है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या काम किया है वो जनता को नहीं बता रहे हैं, बल्कि कश्मीर की बात, धारा 370 की बात और बुलडोजर की बात करते हैं। जनता को राज्य के विकास और अपनी सरकार के दौरान कितना रोजगार दिया, कितनी फैक्ट्रियों की स्थापना की, महंगाई से निजात पाने के लिए सरकार किन प्लान पर काम कर रही है। महिला सुरक्षा का दावा करने वाले मोदी और बीजेपी के तमाम नेता अनेक दावे करते हैं, इसके बाद भी लगातार महिला से जुड़े अपराध रोज हो रहे हैं। सरकार इन सभी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मोदी 2024 को नहीं सही कर पा रहे हैं और बात 2047 की करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष मोदी को लगातार घेर रहा है और उनकी सच्चाई को जनता के सामने ला रहा है, जिससे मोदी की जमकर फजीहत हो रही है, जिससे बीजेपी तिलमिला गई है। आपको बता दें कि जनता मोदी की जुमलेबाजी से भली भांति परिचित है और जनता उनकी आवाज को भी सुनना नहीं चाह रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से मोदी के चेहरे की चमक धूमिल हो गई है, लेकिन ऐठन अभी भी बाकी है। मोदी के जुमलों पर एक कहावत सटीक बैठती है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। मोदी बैसाखी पर आ गए हैं, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए झूठ बोलना जो है अभी तक चला जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मोदी में अब सुधार आएगा और अब शायद जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन हार के बाद भी मोदी के जो व्यवहार है उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। वो झूठ पे झूठ बोलते ही चले जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और वहां के लिए उनका क्या प्लान है, जनता को ना बताकर जनता को भ्रमित करने के लिए कश्मीर की बात कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोलते ही चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ? देश में 2 संविधान चलते थे, ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। लेकिन जैसे ही मैं देशवासियों को कहता हूं, जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ वालों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से
कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा। तो आपने सुना, मोदी अपने भाषण में महिलाओं को लेकर बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप हर कोई भली बात ही जानता है। देश में प्रतिदिन महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। न्याय पाने के लिए महिलाएं दर दर भटकती हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है और थक हार के परेशान होकर शोषण सहने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मोदी के झूठ पर तमाचा मारते हुए राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे। हम SC, ST और OBC आरक्षण बढ़ाएंगे। OBC आरक्षण बढ़ाकर 27% करेंगे। हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। बीजेपी ने बड़े कारोबारियों का कर्जा माफ किया, लेकिन दलितों और आदिवासियों का कर्जा माफ नहीं किया। बीजेपी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। बीजेपी आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। राहुल ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग सक्षम हैं। आप में कोई कमी नहीं है। आप हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जाता है। मैं चाहूंगा कि देश के 90% लोगों को भागीदारी मिले, मगर बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अडानी जैसे चंद लोग चाहिए। और क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर यह देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अडानी, और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सब का सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया, उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो। हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। हम न्याय चाहते हैं। हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर देश चलाया जाएगा तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भाई से भाई को लड़ाती है। बीजेपी एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मणिपुर इतने दिन से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हिंदुस्तान में सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। और भी क्या कुछ कहा आप सुन लीजिए। मणिपुर की बात कर देता हूं। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले 4000 किलोमीटर, और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे।
आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि आज देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, फुले जी और महात्मा जी की सोच है। ये संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की रक्षा करता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। राहुल ने कहा कि संविधान में आपको वनवासी शब्द कहीं नहीं मिलेगा। जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने भी वनवासी के बजाय आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि जल, जंगल, जमीन के असली मालिक आदिवासी हैं। बिरसा मुंडा जी भी इसी जल, जंगल, जमीन के लिए लड़े थे। आज लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते हैं। वहीं अब देखना होगा कि मोदी की इतनी फजीहत कराने के बाद अपने झूठ बोलने की आदत में बदलाव लाते हैं या फिर ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।